तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग समय देख लीजिएगा। रात के प्यारे बच्चों 3 बजने वाले हैं और हमारे पास में आ चुका है प्यारे बच्चों आज होने वाला आपका कक्षा 11 का व्यवसाय अध्ययन विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज मैं यहाँ पर आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देख लिया और समझ लिया। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन का उत्तर बताता हूँ ताकि आपको ये पूरा का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है चार्टर पार्टी है, तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, एक अनुबंध है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका द नंबर का होगा। दूसरा क्वेश्चन लघु एवं कुटीर उद्योग निर्भर करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, लघु और कुटीर उद्योग किस पर निर्भर करते हैं, स्थानीय संसाधनों पर निर्भर करते हैं। और अब अगला क्वेश्चन व्यवसाय का सरकार के प्रति दायित्व है। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, करों का भुगतान दायित्व है। और अब अगला क्वेश्चन ई कॉमर्स का प्रादुर्भाव हुआ, तो देखो प्यारे बच्चों चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 1970 में हुआ। और अब अगला क्वेश्चन बैंक का कार्य नहीं है। पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा वस्तुओं का व्यापार करना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों के संगठन रूप है। छठे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ये सभी, ठीक है। यहाँ तक के प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब इसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन को भी देख लेना किस प्रकार से प्यारे बच्चों आपके पेपर में रिक्त स्थान पूर्ति पूछी गई है। चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन का उत्तर बताता हूं ताकि आपको ये सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर समझ में आ सके। पहला क्वेश्चन, थोक व्यापार में पूंजी की आवश्यकता होती है। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको लिखना होगा अधिक। थोक व्यापार में प्यारे बच्चों अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। और अब अगला क्वेश्चन, अंशधारियों को विनियोजित पूंजी पर देना चाहिए। क्या देना चाहिए प्यारे बच्चों, तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा लाभांश। क्या देना चाहिए प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको लिखना होगा लाभांश। समाज तथा व्यवसाय एक दूसरे के होते हैं। देखो प्यारे बच्चों, समाज और व्यवसाय एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक। यहाँ पे प्यारे बच्चों आपको पूरक लिखना होगा। और अब अगला क्वेश्चन, ऑनलाइन व्यवसाय करने की विधि को कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों, ऑनलाइन व्यवसाय करने की विधि को क्या कहते हैं, यहाँ से आपको लिखना होगा ई कॉमर्स। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, ई कॉमर्स कहते हैं। बीमा का मूल आधार क्या है। देखो प्यारे बच्चों, बीमा का मूल आधार क्या है प्यारे बच्चों, तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा सहयोग। बीमा का मूल आधार है प्यारे बच्चों सहयोग। और अब अगला क्वेश्चन, एकाकी व्यवसाय में साझेदारी का दायित्व होता है। देखो प्यारे बच्चों, एकाकी व्यवसाय में साझेदारी का दायित्व क्या होता है, यहाँ से आपको लिखना होगा असीमित। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, असीमित, यहाँ से आपको लिखना होगा। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे हैं लाभ का प्रतिफल है। देखो प्यारे बच्चों, लाभ काय का प्रतिफल है, तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा व्यावसायिक जोखिम का प्रतिफल है। तो यहाँ से आपको क्या लिखना होगा प्यारे बच्चों, व्यावसायिक और उसके बाद में जोखिम का प्रतिफल प्यारे बच्चों क्या होगा, लाभ होगा। और अब अगला क्वेश्चन, सही जोड़ी प्यारे बच्चों यहाँ से आपको मिलान करनी होगी। तो चलो मैं आपको सही जोड़ी का मिलान करवा देता हूँ। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन पूछे हैं, पहले नंबर की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा रा नंबर से निर्यात प्रक्षेत्रों की स्थापना से। अधिकार की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका क्या होगा, फ्रेंचाइजी से। और कुटीर उद्योग की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों किससे होगा, आ नंबर में, जिसमें कि प्यारे बच्चों लिखा घरों से संचालित होते हैं। ऋण पत्र की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपको किससे करना होगा, तो देखो चौथे नंबर की जो जोड़ी प्यारे बच्चों आपको दे रखी ना, इसकी जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपको कर लेना होगा निश्चित प्रतिफल से। लिखित संदेश, तो देखो प्यारे बच्चों 5 नंबर पे जो क्वेश्चन पूछा ना, इसकी जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपको करना होगा। 5वीं की जोड़ी प्यारे बच्चों आपकी मिल जाएगी किससे, बा से, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, पंजीयन ऐच्छिक। छठे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, इसकी जोड़ी का मिलान आपका किससे होगा, इसकी जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपको इससे कर लेना होगा। ऐसे प्यारे बच्चों आपको मैं ए टू जेड सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। अब इसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर को भी देख कर जाना। अब चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन के उत्तर को बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, थोक व्यापारी अपना माल किसको बेचते हैं, तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा फुटकर व्यापारी को बेचते हैं। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको लिखना होगा फुटकर व्यापारी को बेचते हैं। तो यहाँ से आपको फुटकर व्यापारी लिखना होगा। लघु व्यवसाय उपक्रम के लिए विनियोग की अधिकतम सीमा क्या होगी, देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको लिखना होगा 5 करोड़। 5 करोड़ प्यारे बच्चों यहाँ से आपको लिखना होगा
5 करोड़ इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, ऋण पत्रधारियों का प्रतिफल क्या है। देखो प्यारे बच्चों, ये जो तीसरे नंबर का क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपको लिखना होगा ब्याज। ऋण पत्रधारियों का प्रतिफल क्या होगा प्यारे बच्चों, ब्याज होगा। साझेदारों के मध्य लिखित अनुबंध को क्या कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों, ये जो चौथे नंबर का क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, देख सकते हो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा साझेदारी संलेख। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों उसको, यहाँ से आपको लिखना होगा साझेदारी और उसके बाद में आगे आपको लिखना होगा संलेख, इसको कहते हैं। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, कंपनी के अंशधारी क्या कहलाते हैं। देखो प्यारे बच्चों, कंपनी के अंशधारी कंपनी के क्या कहलाते हैं, तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा कंपनी के स्वामी। क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों, ये कंपनी के स्वामी कहलाते हैं। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, परिवहन उद्योग किस उद्योग के अंतर्गत आता है। देखो प्यारे बच्चों, उस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा तृतीयक उद्योग के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से आपको क्या लिखना होगा, तृतीयक उद्योग के अंतर्गत आता है परिवहन उद्योग। और अब अगला क्वेश्चन, मछली पकड़ना किस उद्योग के अंतर्गत आता है। देखो प्यारे बच्चों, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसका राइट आंसर आपका लिखना होगा निष्कर्षण उद्योग के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, निष्कर्षण और उसके बाद में उद्योग, आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हो। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपके पेपर में प्रश्न नंबर 5 में सत्य असत्य आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो चलो मैं आपको एक एक सत्य असत्य बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, थोक व्यापारी द्वारा उपभोक्ताओं को वस्तुएं बेची जाती है। ये प्यारे बच्चों आपका असत्य होगा। कुटीर उद्योग अंशकालीन रोजगार प्रदान करता है, ये भी प्यारे बच्चों आपका सत्य होगा। समता अंश ऋण आधारित कोष कहलाते हैं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये आपका असत्य हो जाएगा। प्रदूषण नियंत्रण सामाजिक दायित्व का अंग है। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, ये भी आपका सत्य होगा। ई कॉमर्स व्यवसाय में इंटरनेट का उपयोग किया जाता है। पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा, ये भी आपका सत्य होगा। बीमा एक अनुबंध नहीं है। तो देखो प्यारे बच्चों, ये वाला क्वेश्चन भी आपका असत्य हो जाएगा। ऐसे मैंने आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। अब चलो मैं आपको आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ, ताकि प्यारे बच्चों आपको इस सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर समझ में आ सके। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे पेपर में आएगा। व्यवसाय के कोई दो आर्थिक उद्देश्य प्यारे बच्चों आपको लिखने होंगे। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा लिख लें। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन लिखा है समामेलन प्रमाण पत्र क्या है। प्रश्न नंबर 2 जो पूछा ना प्यारे बच्चों, उस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना, ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन, बहुराष्ट्रीय निगमों के दोष प्यारे बच्चों आपको बताने, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना, ये भी मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। देखो यहाँ पर के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दे रखा है। अधिविकर्ष क्या है। प्रश्न नंबर 9 जो पूछा ना प्यारे बच्चों, उस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना, ये बता दिया मैंने आपको। ई कॉमर्स क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। देख सकते हो प्यारे बच्चों, सामाजिक उत्तरदायित्व को परिभाषित कीजिए। प्रश्न नंबर 11 जो पूछा ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। उद्योग आधार ज्ञापन क्या, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। और अब अगला क्वेश्चन देख सकते हो, यहाँ तक कि प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लेते हैं। देख सकते हो प्यारे बच्चों, इसके बाद में हम आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। जीएसटी किन करों के बदले वर्तमान में लगाया जा रहा है। देखो प्यारे बच्चों, उस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना, ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ स्पष्ट कीजिए। देखो प्यारे बच्चों, उस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना, ये वाला लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दे रखा है। देख सकते हो, विदेशी व्यापार के 2 दोष प्यारे बच्चों आपको बताने होंगे। तो देखो विदेशी व्यापार के 2 दोष ये लिखे हैं। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, व्यवसाय पेशा और रोजगार में अंतर प्यारे बच्चों आपको बताने होंगे। तो देखो व्यवसाय पेशा और रोजगार में अंतर यहाँ से आप लोग देख लें और पूरा का पूरा इसको हल कर लें। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। सार्वजनिक उपक्रम के उद्देश्य प्यारे बच्चों आपको लिखने होंगे। तो देखो सार्वजनिक उपक्रम के उद्देश्य प्यारे बच्चों यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा इसको लिख लेना, ये प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, समता अंश एवं पूर्वाधिकार अंश में प्यारे बच्चों आपको अंतर लिखने होंगे। देखो समता अंश और पूर्वाधिकार अंश में आप लोग यहाँ से अंतर को देख ले और पूरा का पूरा लिख लेना, ये बता दिया मैंने आपको। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, अंश और स्कंदन में प्यारे बच्चों आपको अंतर बताना होगा। तो देखो अंश और स्कंदन में अंतर यहाँ से देख ले आप लोग। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, देख लीजिएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, व्यावसायिक उपक्रम के चुनाव को प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन प्यारे बच्चों आपको करना होगा। तो देखो इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लें। ये प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी के सभी यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते क्या दे रखा है,
भारत में लघु उद्योग की क्या समस्या है। 21वां जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना है, बता दिया मैंने आपको। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोक व्यापारी के कार्य प्यारे बच्चों आपको लिखने होंगे, तो देखो थोक व्यापारी का कार्य यहाँ से देख ले और पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आप लोग इसको याद करके जाना अच्छे प्रकार से। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है देखिएगा। भारत में विदेशी व्यापार के विस्तार के लिए किन नीतियों की योजना बढ़ाई गई है। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से लिख कर जाना। यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैंने आपको बताना ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।